सूअर और बंदर। अबू बसीर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के एक वफ़ादार शागिर्द और दोस्त थे। एक दिन उन्होंने इमाम से अर्ज़ किया कि ए इमाम, हम शिया दूसरों और मुखालिफों के निस्बत क्या बरतरी रखते हैं। खुदा की कसम, बाज़ को देखता हूँ कि ज़िंदगी की नेमतों से माला माल हैं और हमसे बेहतरीन और आसाइश की ज़िंदगी बसर करते हैं और हमसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि बहिश्त में जाएंगे। इमाम ने कुछ जवाब ना दिया, यहाँ तक कि सफ़र हज पेश आया। इमाम और अबू बसीर और बहुत से शिया मक्का मुअज़्ज़मा आमाल व मनासिक के हज को बजा लाने के लिए तशरीफ़ ले गए। जब काबे के नज़दीक पहुँचे और खाना खुदा का तवाफ़ करते हुए बहुत से हाजियों को देखा तो इमाम ने फरमाया कि कितने ज़्यादा शोर व गुगा करने वाले और कितने कम हैं हज बजा लाने वाले। कसम उस खुदा की जिसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया, खुदावंद आलम बजिस तुझ जैसे शियों के किसी का हज कबूल नहीं करेगा। फिर इमाम ने अपने दस्ते मुबारक को अबू बसीर की आँखों पर फेरा तो उस वक्त अबू बसीर ने मजमे की तरफ निगाह की और देखा कि चंद लोगों के अलावा बकिया लोग सूअर और बंदर और गधे की सूरत में हैं, यानी हर वो शख्स जिसे तू देखे उनमें सब इंसान नहीं हैं, बल्कि उनमें ज़्यादातर बेदुम के गाय और गधे हैं। बुज़दिल खूंखार। खूं आशाम खूंखार खलीफा मंसूर दुआन की एक रोज़ कसरे सुर्ख में बैठा हुआ था। जब वो किसी को कत्ल करना चाहता था तो कसरे सुर्ख में बैठता था और उसके नौकर दस्तरखान और शमशीर लाकर रख देते थे। उस वक्त किसी मजलूम को कत्ल करना चाहते थे तो लाते थे और मंसूर के सामने उसके सर को बदन से जुदा करते थे। उस रोज़ मंसूर ने रबी हाजिब को बुलाया और उससे कहा, तुम मेरे हमराज हो और वो चीज़ जो किसी से नहीं कहता वो तुझसे कहता हूँ। आज मैंने एक इरादा किया है जिसका इजरा तेरे हाथ से होना चाहिए। रबी ने कहा कि मैं आपका नौकर चाकर मती हूँ, क्या हुक्म है। मंसूर ने कहा, चाहता हूँ कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम को कत्ल करूँ। अभी अभी बग़ैर किसी इत्तला के हजरत के घर जाओ, उनको जिस हालत में भी पाओ मेरे पास ले आओ। रबी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से खुफिया तौर पर मोहब्बत व विलायत रखता था। तरद्दुद में पड़ गया कि अब मैं क्या करूँ। रबी समझता था कि अगर हज़रत इमाम को गिरफ़्तार करके ले गया तो मंसूर हज़रत को ज़रूर शहीद कर देगा और अगर मंसूर के हुक्म की नाफरमानी की तो फिर मंसूर उसको और उसके घर वालों को कत्ल कर देगा। रबी के पास 2 फ़र्जंद थे। उसने अपने दिल में सोचा कि इस मौजू को उन लोगों से बयान करे और कोई तदबीर व हिकमत अपनी जान बचाने की तलाश करे। उनमें से एक बेटा जो मनसब और पैसे का ग़ुलाम व असीर था उसे उभार आके हज़रत को गिरफ़्तार करे और ख़ुद ही उम्मीदवार हुआ कि ये काम अमल में ले आए। रबी का बेटा और कुछ हुकूमती नौकरों और सिपाहियों समेत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के घर गए और सीढ़ी के ज़रिए दीवार के ऊपर चढ़ गए और पुश्ते बाम से इमाम के घर में दाखिल हो गए। उस वक्त इमाम अपने घर के सहन में नमाज अदा कर रहे थे। उन सब ने फ़ौरन इमाम को गिरफ़्तार कर लिया ताकि मंसूर के पास ले जाएं। इमाम ने उन जालिमों से कहा, ठहरो ताकि गुस्ल करूं और तुम लोगों के साथ चलूं। सिपाहियों ने कहा कि नहीं, हम इजाज़त नहीं दे सकते। इमाम ने फरमाया, सब्र करो, 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। लेकिन फिर भी जालिमों ने नमाज अदा करने की मोहलत इमाम को नहीं दी। इमाम ने फरमाया, छोड़ो, कम अज़ कम मुनासिब लिबास पहन लूँ। लेकिन उसकी भी इजाज़त नहीं दी और ज़बरदस्ती घर से इमाम को गिरफ़्तार करके ले गए। उस वक्त इमाम की उम्र मुबारक 60 साल की हो गई थी। थोड़ी देर जब रास्ता चले और सिपाही इमाम से शर्म करने लगे तो इमाम को घोड़े पर सवार किया। कसर में मंसूर दुआनकी मुस्तरब और परेशान हाल था। कई मरतबा रबी से पूछा कि क्यों हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ बिन मोहम्मद को नहीं लाए और रबी कहता था, मैंने अपने बेटे को भेजा है, अभी हज़रत को ला रहे हैं। जब इमाम कसरे सुर्ख के राहरू में वारिद हुए, रबी इमाम को देखकर रोने लगा। इमाम ने फरमाया कि क्या सब्र करोगे कि मैं 2 रकात यहाँ पर नमाज अदा कर लूँ। रबी ने अर्ज़ किया, आपको इख्तियार है। हज़रत इमाम ने राहगुज़र में 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ पढ़ी और फिर दूसरे राहगुज़र में भी हज़रत इमाम ने दुआ पढ़ी और फिर मंसूर के पास गए। इब्तिदा में मंसूर ने गुस्से से अर्ज़ किया कि आप मेरी हुकूमत की मुखालिफत करते हैं और लोगों को हमारे ख़िलाफ़ उभारते हैं। इमाम ने अर्ज़ किया कि पहले भी मैं खुरूज व क़याम का ख्याल नहीं रखता था और अब भी नहीं रखता, और अगर खुरूज करना ही चाहता तो इब्तिदा ही में बनी उमैया के ख़िलाफ़ खुरूज करता।
मंसूर चंद नामा लाया और कहा कि ये सब आपके खतूत हैं। हज़रत इमाम ने फरमाया कि सब झूठ है। मंसूर ने नियाम से तलवार एक बालिश निकाल ली और रबी इस मंजर को देखते ही लरज़ गया और हज़रत की तरफ देखने लगा। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम इत्मीनान व आराम के साथ खड़े थे। मंसूर ने शमशीर को ग़िलाफ़ में रखा और फिर थोड़ी देर सोचा तो शमशीर एक हाथ नियाम से निकाल ली, फिर नियाम में दोबारा डाल दी और फिर तीसरी मरतबा पूरी शमशीर नियाम से निकाल ली और फिर ग़िलाफ़ में रख दी। फिर उठा और हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को अपने पास बिठाया और उनसे माज़रत चाही और कहा कि मालूम है कि आप पर लोगों ने तहमत लगाई है। फिर मंसूर ने कहा कि इत्र लाया जाए। इत्र से इमाम के मुहासिन मुबारक को मुअत्तर किया और अपनी मखसूस सवारी मंगाई और हज़रत को उस घोड़े पर सवार किया और रबी से कहा कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को 10,000 दिरहम हदिया दे। रबी हज़रत के साथ कसर से बाहर गए और रास्ते में पूछा कि मौला, कैसे आप मंसूर के मुकाबिल बाहिम्मत और बेअतना रहे? इमाम ने फरमाया कि जिसने खुदा को बुजुर्ग समझा और खुदा से डरता है वो मखलूक से नहीं डरता। रबी ने 10,000 दिरहम इमाम को दिए। इमाम ने फरमाया, जानता हूँ कि मंसूर तुझसे सवाल करेगा और अगर ये पैसे तुमको दे दूँ तो मंसूर तुझसे बदगुमान हो जाएगा। इसको ले लेता हूँ, लेकिन इसके एवज़ में एक हिस्सा ज़मीन तुमको देता हूँ जो मदीने में है और तुम पहले चाहते थे कि उसको मुझसे 10,000 दिरहम में ख़रीदो, लेकिन मैंने कबूल नहीं किया था। उस ज़मीन को तुमको हदिया करता हूँ। रबी ने अर्ज़ किया, ज़मीन के बजाय जो दुआएं आपने मंसूर के पास आने से कबल पढ़ी हैं वो मुझे तालीम फरमाएं। हज़रत ने फरमाया कि हम अहले बैत अगर कोई चीज़ हदिया देते हैं उसे वापस नहीं लेते। तुमको ज़मीन भी हदिया करता हूँ और दुआ की तालीम भी देता हूँ। रबी मंसूर के पास गया और पूछा, क्या हुआ, तुम हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद को कत्ल करना चाहते थे? और 3 दफ़ा तलवार खींची, लेकिन फिर पशेमान हुए उनका एहतराम किया। मंसूर ने कहा कि तुमसे बयान करता हूँ, लेकिन तुमको इस बात का हक़ नहीं है कि लोगों से बयान करो, क्योंकि लोग उन जैसे पाक दीनत मासूम इमाम से मोहब्बत और विलायत रखते हैं। जब मैंने तलवार खींची तो उस वक्त मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मुझे गज़ब और गुस्से की हालत में देख रहे हैं। मैं डरा और शर्मिंदा हुआ और शमशीर को ग़िलाफ़ में रखा। फिर मैंने समझा कि शायद तसव्वुर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ये अम्र हकीकत नहीं रखता, इसलिए दोबारा तलवार खींची तो इस बार भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने से नज़दीक तर देखा कि ज़्यादा गुस्से से मुझे देख रहे हैं। फिर शर्मिंदगी से तलवार नियाम में रख ली, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल में ख़याल किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना एक ख़याली चीज़ होगी। इस वजह से शमशीर को मुकम्मल तौर पे ग़िलाफ़ से निकाला तो उस दफ़ा रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि इस कदर मुझसे नज़दीक हुए और गुस्से से मुझे देख रहे हैं कि मैंने यकीन कर लिया कि अब मुझे कत्ल कर देंगे। मैंने जान लिया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दोस्त रखते हैं और उनकी शहादत से राज़ी नहीं हैं। इस वजह से मैं अपनी जान के तलफ़ होने से डरा और इस फ़िक्र से मुनसरिफ़ हो गया।